इकाइनस या सी अर्चिन। यह फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इसकी क्लास है इकाइनोइडिया, ऑर्डर है डाइडीमेटाइडा, जीनस इकाइनस और स्पीशीज है एस्कुलेंटस। ये इसे सामान्यतः यूरोपियन एडिबल सी अर्चिन या कॉमन सी अर्चिन भी कहा जाता है। ये खाने के काम में आता है और इकिनिडी फैमिली का एक मेराइन इन्वर्टिब्रेट है। इसे सामान्यतः सी अर्चिन कहते हैं। शैलो वाटर में पाया जाता है, रॉकी एरियाज और सैंडी प्लेस में मिलता है। ये शरीर इनका सब ग्लोब्यूलर है। ऊपर की तरफ से ये कॉन्वेक्स या डोम शेप्ड होता है और नीचे जो ओरल साइड है वो चपटी होती है। ओरल और एबोरल सर्फेसेस स्पष्ट पाई जाती है। केंद्रीय डिस्क, सेंट्रल डिस्क और आर्म्स कंप्लीटली एब्सेंट है इसमें, और बॉडी कवर्ड रहती है लंबे, स्ट्रॉन्ग, शार्प, सॉलिड और मूवेबल स्पाइंस के द्वारा। एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस प्लेट्स का बना होता है जो कि कोरोना बनाता है, और ये सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स को एनक्लोज किए रहता है। पेडिसिलराई या व्रंतपद उपस्थित होते हैं और इसके अंदर 3 जॉस पाए जाते हैं। माउथ ओरल सरफेस के सेंटर में मिलता है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस रिम पाई जाती है जिसे पेरिस्टोम कहते हैं। एनस एबोरल साइड पर पाया जाता है और ये बॉर्डर्ड रहता है पेपिलेटेड रिम के द्वारा जिसे पेरिप्रॉक्ट कहते हैं। मेड्रिपोराइट और जेनाइटल पोर एबोरल सरफेस पर एनस के पास में पाए जाते हैं। पूरी ही ओरल और एबोरल सरफेस पेरिप्रॉक्ट को छोड़कर इसके अतिरिक्त इसमें पाई जाती है 5 एम्बुलेक्रल एरियाज और 5 इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज मिलते हैं। एम्बुलेक्रल एरियाज स्पाइंस और ब्रेंकिया के साथ में मिलकर 5 डबल रोज ऑफ ट्यूब फीट्स बनाते हैं। सेक्सेस अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट के अंदर इकिनोप्लूटियस लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और इसके अंदर एक चवर्ण उपकरण पाया जाता है जिसे एरिस्टोटल स्लेंटर कहते हैं। ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं। ये इसके डायग्राम है, ये वेंट्रल व्यू और ये ओरल व्यू। हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ इकाइनस। ये एक समुद्री जल में पाया जाने वाला बेंथनिक एनिमल है जो कि समुद्र के तल में पाया जाता है। ये इंटरटाइडल जोन से लेकर 5000 मीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। इसका वितरण कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वत्र पाया जाता है ये, और ये प्राय रॉकी और हार्ड बॉटम को प्रेफर करता है। समूह के अंदर ये पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। धीमी गति से ट्यूबफिट या स्पिक्यूल्स या दोनों की सहायता से जलन करते हैं और समुद्री घास, छोटे और सुस्त प्रकृति के जीवों को ग्रहण करता है। ये स्थानबद्ध जंतुओं को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इवन समुद्र के तल पर पाए जाने वाले डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को भी भोजन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके मेन एनिमीज है फिशेस, स्टारफिशेस, क्रैब्स और मैमल्स। एक्सटर्नल फीचर्स। इकाइनस का शरीर कठोर कांटेदार ग्लोबाकार होता है, ग्लोब शेप्ड है। स्फेरिकल बॉडी है, ओरल सरफेस फ्लैट होती है और एबोरल सरफेस कॉन्वेक्स होती है। और इसके ऊपर में लंबे मूवेबल स्पाइंस पाए जाते हैं और शरीर जो है इनका वो एक शेल या कोरोना के अंदर स्थित रहता है। यह सीलिएटेड एपिथेलियम सेल से कवर्ड रहता है और इसके अंदर चपटी पट्टिकाएँ पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती है, कैल्शियम युक्त प्लेट्स पाई जाती है। ये प्लेट्स आपस में मार्जिन टू मार्जिन मिलकर एक फिट रहती है एक दूसरे पर,
और ये प्लेट्स 3 प्रकार की होती है, कोरोनल, पेरिस्टोमल और एपिकल। इसके अंदर 5 जोड़ी छोटे गिल्स फिट रहते हैं जो कि पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन से बाहर प्रोजेक्ट किए रहते हैं, माउथ को चारों तरफ से घेरते हुए। ट्यूब फिट के अंदर 20 जो कोरोना है उसके अंदर क्या होता है, पॉलीगोनल प्लेट्स होती है, 20 मेरिडायनल रोज पाई जाती है। और इसके अंदर 2 रॉस के अंदर 5 परफोरेटेड एरियाज होते हैं जिसके अंदर ट्यूब फिट स्थित रहते हैं। तो लिविंग कंडीशन के अंदर 5 डबल रोज ऑफ ट्यूब फिट डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, एक पेंटा रेडिएट प्लान के रूप में पेरिस्टोम से पेरिप्रॉक्ट की तरफ। और वो एरिया जहाँ पर ट्यूब फिट मौजूद होते हैं उसे एम्बुलेक्रल एरिया कहते हैं, और इन दो के बीच में जो गैप होगा उसको कहा जाता है इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज कहते हैं। ये इसका बॉटम साइड है, ओरल सरफेस, और ये एबोरल सरफेस। जो पेरिस्टोमियल प्लेट्स है इसमें 10 छोटी छोटी कैल्शियम की बनी हुई अस्थिकाएं या ऑसिकल्स घसी हुई रहती है, इन्हें बकल प्लेट्स कहते हैं। हर एम्बुलेक्रल ग्रूव में एक पेयर ये ऑसिकल्स पाई जाती है, ये छिद्र युक्त होती है और इससे ओरल टेंटिकल्स बाहर निकले रहते हैं। जो एपिकल है एबोरल सरफेस पर पाई जाती है, पेरीप्रॉक्ट के अंदर, उसके अंदर इरेगुलर प्लेट्स होती है और इन पर वृंतपद या पेडिसिलराई पाए जाते हैं, और 10 एपिकल प्लेट्स की एक कठोर वलय पेरीप्रॉक्ट को घेरे हुए रहती है और एक एपिकल स्केलेटन का निर्माण करती है। इन 10 एपिकल प्लेट में से 5 छोटी और 5 बड़ी होती है। जो स्पाइन्स है वो लंबे और सिलेंड्रिकल होते हैं और पूरे शरीर पर फैले हुए पाए जाते हैं एक्सेप्ट पेरिस्टोम और पेरीप्रॉक्ट। स्पाइन सॉलिड स्ट्रक्चर है और इनकी टिप्स पॉइंटेड होती है, ये मूवेबल होते हैं और मसल्स के द्वारा आर्टिकुलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है पेडिसिलराई या वृंतपद। स्पाइन्स के अतिरिक्त इसके अंदर लंबे स्टॉक्ड युक्त 3 जबड़े युक्त पेडिसिलराई पाए जाते हैं और ये स्पिक्यूल्स के बेस पर और पेरिस्टोम पर बहुतायत से मिलते हैं। इनमें कई प्रकार के पेडिसिलराई पाए जाते हैं सी अर्चिन्स के अंदर। उसमें पहला है जेमीफॉर्म टाइप या ग्लोबिडिफरस। इसके अंदर जो व्रंत है वो सॉलिड होता है, स्टिफ होता है, और जो स्टॉक है वो स्टिफ होता है और हेड पोर्शन राउंड होता है, और इनके अंदर पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। दूसरा है ट्राइडेक्टाइलेट या ट्राइडेंटेट टाइप। इसके अंदर स्टॉक बहुत फ्लेक्सिबल होता है और जॉस लंबे पाए जाते हैं। ओफियोसिफिलस के अंदर स्टॉक फ्लेक्सिबल होता है लेकिन जॉस जो है वो टूथेड और चौड़े होते हैं, दांतेदार और चौड़े होते हैं। जो ट्राइफोलिएट टाइप है ये सबसे छोटे प्रकार के हैं और इसके अंदर भी स्टॉक फ्लेक्सिबल होती है और जॉस जो है वो ब्लंट और टूथेड होते हैं। नेक्स्ट है स्फेइरिडिया टाइप। ये एम्बुलेक्रल एरियाज के अंदर बहुत छोटे राउंडिश और ट्रांसपेरेंट सॉलिड बॉडीज पाई जाती है, इन्हें स्फेरिडिया कहते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स की तरह रिगार्ड की जाती है और बैलेंस बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एरिस्टोटल्स लैंटर्न। जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसके नाम के आधार पर, और एंशियंट जो जहाज के अंदर ग्रीक लैंटर्न्स, जहाज़ों के अंदर जो लैंटर्न या लालटेन पाई जाती थी उससे इनकी संरचना मिलती है, इसलिए इनका नाम एरिस्टोटल लैंटर्न दिया गया है।
यह एक मैस्टिकेटरी अपरेटस है। मैस्टिकेटरीज चबर्णक अपरेटस है जो कि पाचन तंत्र से संबंधित होता है। और इसके अंदर किससे एसोसिएटेड है? माउथ से एसोसिएटेड है। और इसके अंदर 5 स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ पाए जाते हैं जो कि जिनके लोअर पार्ट जो है वो सपोर्टेड रहते हैं 5 साइडेड स्ट्रक्चर्स से। ये इस लैंटर्न की खासियत होती है। लैंटर्न के अंदर 5 जॉज होते हैं, 5 ही रेडियल पीसेस पाए जाते हैं जिन्हें रोट्यूली कहते हैं। और ये जॉज से एबोरली अपमुखी तल पर जुड़े हुए रहते हैं। हर जॉ के अंदर टूथ पाया जाता है और इनका अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट, टीथ का जो अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट्स है वो कॉज करता है मसल्स के द्वारा, जो कि जॉस को रेडियल आर्किड्स के साथ कनेक्ट करती है। बॉडी वॉल में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल सेल्स से मिलकर बनी है, सीलिएटेड होती है। नेक्स्ट है डर्मिस जिसमें कनेक्टिव टिश्यू स्कैटर्ड स्टेलेट सेल्स पाई जाती है जिसमें एंडोस्केलेटन होता है। और जो सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स हैं वो चपटी और फ्लैजिलेटेड टाइप की होती है। इसके अतिरिक्त इसमें फिर एपिडर्मिस के नीचे पिगमेंट सेल्स पाई जाती है जो कि क्रोमेटोफोर्स है। और रेगुलर मसल लेयर इसके अंदर अनुपस्थित होती है। मसल्स सिर्फ स्पाइन्स, पेडिसिलराई और मैस्टिकेटरी एपरेटस के अंदर ही पाई जाती है। सीलोम शरीर के अंदर एक स्पेशियस सीलोम पाई जाती है। मेजर कैविटीज़ के अतिरिक्त इसके अंदर कुछ माइनर सिलोमिक कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं जैसे पेरीफेरेंजियल कैविटी, पेरीप्रॉक्टल साइनस, पेरीएनल साइनस और एबोरल या जेनाइटल साइनस। और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं ये या तो कम्प्लीटली या पार्टली मेन सीलोम से कट ऑफ रहते हैं। सीलोम के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं और इसका कंपोजिशन जो है वो सिमिलर होता है सी वाटर की। और ये फैगोसाइटिक भी होती है, इसमें अमीबॉइड कार्पसल्स भी पाई जाती है। लोकोमोशन फ्लेक्सिबल ट्यूब फीट के द्वारा होता है लेकिन इनके अंदर कोई फेवरेट वॉकिंग डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। इक्विनस के अंदर आर्म्स नहीं पाई जाती है। ट्यूब फिट है, यही एक्सटेंड होके एनिमल को गति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और ये जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल स्टारफिश की तरह ही होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है और उसके द्वारा जंतु मूव करता है। ट्यूब फिट के अतिरिक्त इन जंतुओं के अंदर स्पाइन्स भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और मूवमेंट जो है वो जनरली फीडिंग से रिलेटेड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है सबसे पहले। माउथ ओरल सरफेस में सेंटर पे पाया जाता है और एक लिप लाइक मेम्ब्रेन, फ्लैप लाइक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसे पेरिस्टोम कहते हैं। माउथ खुलता है बकल कैविटी के अंदर जिससे फिर और वो खुलती है ईसोफेगस में। एलिमेंट्री कैनाल लूप्ड होती है। ईसोफेगस एक लंबी पतली संरचना है जो कि खुलता है चपटे अमाशय या स्टमक में। जहाँ पे ईसोफेगस स्टमक में खुलता है वहाँ पे छोटे सीकम पाए जाते हैं और स्टमक की शुरुआत से इंटेस्टाइन की शुरुआत के बीच में एक स्लेंडर ट्यूब पाई जाती है जिसे साइफन कहते हैं। इन साइफस की इनर वॉल सीलिएटेड होती है और कांस्टेंट वाटर करंट का फ्लो बनाए रखती है आगे से पीछे की तरफ। एक्सेस वाटर इन साइफन्स के अंदर जो फूड मैटर्स है उसमें से रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ पे फूड मटेरियल कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है स्टमक के अंदर फॉर डाइजेशन। और इंटेस्टाइन स्टमक फिर खुलता है इंटेस्टाइन के अंदर। इस इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ आके एक सकड़े रेक्टम में खुलती है जो कि शरीर से बाहर एबोरल साइड पर एनस के द्वारा खुलता है। इकिनस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या पाया जाता है, मेनली क्या हेल्प करते हैं, कमेंसल सीलिएट्स और पैरासाइट्स पाए जाते हैं।
ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर क्या है एलिमेंट्री कैनाल की? सबसे बाहर की तरफ कवर्ड रहती है फ्लैजिलेटेड सीलोमिक एपिथेलियम के द्वारा। इसके बाद थिन मस्कुलर लेयर है जिसमें मोस्टली सर्कुलर मसल्स होती है। मस्कुलर लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और इनर मोस्ट लेयर जो कि इनकी अवकाशिका को घेरे रहती है वो होती है स्लेंडर कॉलुमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड सेल्स नहीं होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर 5 जोड़ी छोटे ब्रांच्ड पतली भित्ति वाली बहिर्वृद्धियां होती है जो कि पेरिस्टोम के मार्जिन से निकलती है। ये देखिए, ये पेरिस्टोम है, इसके मार्जिन से ये गिल्स निकलते हैं, ये स्पाइन से ये माउथ। इन्हें पेरिस्टोमियल गिल्स या ब्रैंकियाई कहते हैं और हर इंटर एम्बुलिक्रल एरिया पर एक जोड़ी गिल पाया जाता है। इन गिल्स की ल्यूमन पेरिफेरेंजियल सीलोम के कंटिन्यूशन में होती है। पेरिस्टोमियल गिल्स के अतिरिक्त इसके अंदर 5 डेंटल सेक्स पाए जाते हैं जो कि एरिस्टोटल लेंटन के टॉप पर स्थित रहते हैं। ट्यूब फिट और साइफन भी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल स्टारफिश की तरह है। फर्क क्या है इसके अंदर? वहाँ पे स्टोन कैनाल कैल्सिफाइड थी, यहाँ पे स्टोन कैनाल मेम्ब्रेनस होती है। हीमल सिस्टम या ब्लड लैक्यूनल सिस्टम, हीमल सिस्टम के अंदर ओरल हीमल रिंग होगी इसोफेगस के चारों तरफ और 5 रेडियल हीमल साइनसेस पाए जाते हैं। ये रेडियल हीमल साइनसेस एबोरल साइड पर ब्लाइंडली एंड होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डेफिनिट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और एलिमिनेट किए जाते हैं थ्रू एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम के अंदर इसमें आती हैं सिर्फ नर्व रिंग जो कि मुख के चारों तरफ पाई जाती है और 5 रेडियल नर्व्स जो कि टर्मिनल टेंटिकल्स तक एक्सटेंडेड रहती है। ये सरकम ओरल नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स मिलकर बनाती है एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम। हाइपोन्यूरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर बहुत कम विकसित होते हैं। सेंस ऑर्गन्स ये बताया आपको सिर्फ स्फेराइडिया के रूप में है जो कि एम्बुलेक्रल एरियाज में फैले रहते हैं। इन्हें ये क्या है? ऑर्गन ऑफ बैलेंस है। ज़्यादा स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसके अंदर 5 जिन्हें आइज कहते हैं जो कि क्या है? पिगमेंटेड नर्वस कुशंस हैं, फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जंतु डायोशियस हैं लेकिन इनमें लैंगिक द्विरूपता नहीं मिलती है। गॉनेट संख्या में 5 होते हैं। बड़े ब्रांच्ड और रेसिमोस ग्लैंडुलर मासेस है, पेरिविस्ट्रल कैविटी में पाए जाते हैं। टेस्टिस और ओवरी का स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर है और मैच्योर स्टेज के अंदर, मैच्योर्ड एनिमल के अंदर ये बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं। गॉनेट्स एबोरल साइड पर इनसे निकलती है गोनोडक्ट जो कि शरीर से बाहर गोनोपोर के द्वारा खुलती है। तो प्रत्येक जंतु के अंदर हर जेनाइटल प्लेट में 5 गोनोफोर होते हैं, 5 गोनोफोर हैं। एक जेनाइटल प्लेट में एक गोनोपोर पाया जाता है। मैच्योरेशन के बाद गैमीट्स को समुद्री जल में फ्री कर दिया जाता है और वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक और इक्वल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वल अवस्था को कहते हैं इकिनोप्ल्यूटियस। ये प्री स्विमिंग स्टेज है। इसके अंदर 5 या 6 जोड़ी आर्म्स पाई जाती है जो कि पिगमेंटेड होती है और कैल्केरियस स्केलेटन के द्वारा सपोर्टेड रहती है। इन आर्म्स में से जो पोस्टीरियर लेटरल आर्म है वो बहुत छोटी होती है और बाहर की तरफ या पीछे की तरफ डायरेक्टेड रहती है। स्केलेटल रोड्स इसमें सिंपल, थॉर्नी या ब्रांच्ड होती है और एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शंस जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन इसमें मिलते हैं जो कि एनस के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। ये इसका है असाइनमेंट।
एरिस्टोटल लैंटर्न इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये किसे कहते हैं, इनका एक्सटर्नल फीचर्स, एंड देन इसकी लार्वल अवस्था जो इकिनोब्यूटियस है उसका सचित्र वर्णन।